ठाकुर जी से कहते हैं तुम जानत सब अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हो। नेत्र बंद करके रामेश्वरम का दर्शन करो। क्या समुद्र की लहरें उठ रही हैं, सुंदर रामेश्वर भगवान का मंदिर है, गंगा जी का अभिषेक चल रहा है, गंगा जल से अभिषेक हो रहा है। कभी उनका मन होता है कि ठाकुर जी चलो आपको बद्री विशाल ले चलो, तो बद्री विशाल की पर्ची के नीचे एक ही कुटिया में सारे तीर्थों की नाम की पर्ची है, तो वहां उठाकर ठाकुर जी की चौकी धरते हैं, ठाकुर जी तो वहीं पहुंच गए। अब आप कहोगे महाराज जी ये तो सामान्य भाव है, लेकिन वास्तविकता आपको बताएं, कुछ समय बाद ऐसा होने लगा, भरी गर्मी में कई बार उनके गांव में जिस क्षेत्र में रैदास जी थे वहां पर ठंडी शिशिर ठंडी हवा चलने लगती थी। लोग बाग सॉल कंबल उतार करके बोले भाई जून जुलाई का महीना इतनी सर्दी क्यों लग रही है। पता चलती कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए, तो बद्रीनाथ ही गांव में आ गया। और आधुनिकता सर्दी के महीने में रैदास जी कहते ठाकुर जी बड़ो जाड़ो पड़ रहा है, ऊनी कपड़ा है नहीं, आपको जाड़ा लग जाएगा, कहाँ ले चलो, चलो रामेश्वरम चलने, वहां जाड़ा नहीं पड़ता। तो जैसे ही चौकी रामेश्वरम की पर्ची के नीचे धरते तो गांव का मौसम भी रामेश्वरम जैसा ही हो जाता। ऐसे श्री रैदास जी महाराज, इससे क्या समझ में आया कि तन की उपस्थिति होना आवश्यक है, और उससे भी कई ज्यादा मन की उपस्थिति होना, मन का एकाग्र होना। कथा हमें और कुछ नहीं सिखाती है, कथा केवल हमें यही सिखाती है, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन मन से, बुद्धि से, विचारों से यदि वृंदावन का, अयोध्या का, चित्रकूट का, काशी का नित्य स्मरण करते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी तीर्थ यात्रा यहीं बैठे बैठे हो जाएगी, मानसिक भाव से। पर बस मन में अन्य कोई विकार उत्पन्न ना हो, अन्य कोई विचार उत्पन्न ना हो। चाहे 100 डुबकी गंगा जी में लगा लिए, लेकिन मन के विचार यदि शुद्ध नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन गंगा जी 2-2, 4-4 साल तक नहीं जा पाते, पर मन से, विचारों से आप बड़े पवित्र रहते हो, तो आप गंगा स्नान करने वाले से भी ज्यादा पवित्र हो। तो बस कथा से यही सीखिए बंधुओं, जीवन में मृत्यु जब समीप आती है तब व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन के किए धरे सारे अपराध याद आते हैं, और उस समय इतनी ग्लानि होती है कि हमने अपने जीवन को सुधारा क्यों नहीं, और वो ग्लानि ही मृत्यु तक ले जाती है। तो कहीं ग्लानि, आत्मग्लानि के साथ मृत्यु को प्राप्त ना करना पड़े। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, श्री विष्णु पितामह कहते हैं प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी खड़े, प्रसन्न मुद्रा में हम मृत्यु को प्राप्त हों, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और यही हमारे जीवन का साफल्य है कि हम यहाँ से जब जाएं तो प्रसन्न मुद्रा में जाएं। आए तो रोते हुए थे, लेकिन जाना हंसते हुए है, प्रसन्न मुद्रा में जाना है। और प्रसन्न मुद्रा में तभी जाएंगे जब विचार, स्वभाव और अपनी क्रियाओं में शुद्धता रखेंगे। कथा केवल उन्हीं को सिखाती है कि भाई विचार शुद्ध रखो, क्रिया शुद्ध रखो, स्वभाव शुद्ध रखो, हंसते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार की भावना है। आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, महाराज जी को वंदन करते हैं कि बीच कथा में हमको आना पड़ा, विघ्न हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय समिति के सम्मानित पदाधिकारी वे आकर के पूरी महाराज श्री का स्वागत करेंगे। मंच पर आकर के उनको प्रणाम करके उनका स्वागत करेंगे।